नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस में हूं दीपक। आपको बता दें मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा, मामा की सरकार या कमलनाथ पर विचार या तीसरे की दरकार, क्या कुछ रहेगा, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आपको लगातार बता रहे हैं। साथ ही आज हम पहुंच गए मुरैना विधानसभा के बामोर कस्बा में, जहां पर क्या कुछ रहने वाला है। राकेश रुस्तम सिंह जी का प्रचार बड़े जोरों पर चल रहा है। उनका महिला जो टीम है वो लगातार क्षेत्र में है। बात कर लेते हैं क्या कुछ जन समर्थन की बातें हैं, क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। बहन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2023 के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे लेकर आप क्षेत्र में उतरी हैं। देखिए, कई पापा जी कई साल मंत्री रहे और विधायक रहे। उन्होंने हमेशा मुरैना क्षेत्र में विकास किया है। मैं ये कहूँगी कि मुरैना क्षेत्र में पिछले 20 सालों में अगर कुछ विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय श्री रुस्तम सिंह जी ने कराया है। इसके अलावा किसी ने विकास नहीं कराया है। और आज हमारा ये मुद्दा भी है कि पिछले 5 साल से कोई जनता के बीच में कुछ विकास नहीं हो पाए हैं। हमारी बहनों के लिए हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कई जगह सड़कें नहीं हैं, कई जगह सड़कों की दिक्कत है, बहनों की बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं अपने छोटे-छोटे उससे स्वसहायता समूह से बहनों के संपर्क में रहती हूँ, बट चूँकि आप काम नहीं कर सकते हैं तो उतनी शक्ति से काम नहीं कर पाते हैं। मुझे इस तरीके का है कि मैं बहनों के लिए बहुत सारे काम करूँ। और पहले शायद आज तक मुरैना में कोई भी पॉलिटिशियन फैमिली से, नेता फैमिली से आज तक कोई बहनों के बीच में नहीं आया है। और जो माननीय श्री राकेश जी हैं, वो सबसे पहली बार बहनों के बीच में आए और उन्होंने ये बोला कि इस चंबल क्षेत्र की पहचान मेरी बहनों से जानी जाए। मैं ऐसा हमेशा से चाहता हूँ। मुरैना में मेडिकल कॉलेज की बहुत दिनों से मांग चल रही है। इस बार सरकार ने किसी माध्यम से मेडिकल का उद्घाटन भी या उसका शिलान्यास भी कर दिया। क्या कुछ हो पाएगा? अगर आप बनते हैं तो क्या बन पाएगा? देखिए, अभी जो शिलान्यास हुआ, सारी जनता ये समझती है कि अगर करना ही था मेडिकल कॉलेज तो पिछले 5 साल से सरकार थी और वो बहुत आसानी से अच्छे से कर सकते थे। पहले जब पापा जी मंत्री थे तो उन्होंने ही यहाँ हॉस्पिटल बनाया गया। और अभी जो शिलान्यास करने का मतलब ही यही है कि आपको जनता को दिखावे के लिए करा जा रहा है, और अगर उनको करना होता तो वो पहले किया जाता। और हमारा ये मानना है कि ईश्वर ने चाहा और सब अच्छा रहा तो हम निश्चित रूप से उसमें काम करेंगे। लाडली बहना योजना को कैसे देखती हैं आप? नहीं, अच्छी योजना है, लेकिन मुझे लगता है कि बहनों को आप एक तरीके से उनको रोजगार के रूप में सिर्फ चुनावी समय में याद क्यों आई? देखिए, चुनावी उस समय में नहीं, हम तो हमेशा अपनी बहनों के साथ जुड़े हैं। आप बहनों से पूछें। नहीं, जो योजना है वो चुनावी समय में ही सरकार को याद क्यों आई? हाँ, ये एक्चुअली बहनों को उस तरीके से गुमराह करने के लिए किया जा रहा है कि हम ये लाडली बहना योजना और ये कर रहे हैं। अगर करना ही तो बहनों के लिए कुछ रोजगार और उस तरीके की व्यवस्था करना था। क्या कुछ कहती हैं महिलाएं आपसे? लगातार आप लोग महिलाओं के बीच में घूम रही हैं, आपसे दिल की बात बताती हूँ। जी, बिल्कुल, मुझसे महिलाएँ आप पूछ लीजिए, मतलब बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। आज उनकी ये इच्छा है कि इस तरीके का सब भैया हमारे जीत जाएँ, तो हमारे बीच में सिर्फ भैया आए हमारे लिए और भैया ने ही हमारे काम कराएँगे। उनकी बड़ी छोटी-छोटी शिकायतें रहती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होती है। जब माननीय श्री रुस्तम सिंह जी मंत्री बने थे, तो मैं हमेशा से उनके स्वास्थ्य को लेके बहुत करती रहती थी। और उनकी स्वास्थ्य को लेके चूँकि वो सबसे ज़्यादा लापरवाही करती हैं, वो हैं। उनके रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, एक महिला का सम्मान तो तभी होता है जब वो घर में पैसा कमा के लेके आती है। अदरवाइज़ वो इतनी मेहनत करती है, काम करती है, लेकिन उसको वो सम्मान की दृष्टि से तभी देखा जाता है जब वो रोज़गार लेके आती है। अगर बामोर की अपन बात करें तो ये एक आवासीय कॉलोनी यहाँ पर ऐसी है जिसमें पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। क्या कुछ हो पाएगा अगर आप यहाँ पर विधायक बन पाते? देखिए, बिल्कुल, आज से मैं पहले के उसमें जाऊँगी, आप खुद भामोर की जनता से पूछ सकते हैं। यहाँ इतने ज़्यादा पानी की समस्याएँ थीं कि यहाँ जो बहनें थीं, वो पानी को लेके लड़ती थीं। लिटरली लड़ाइयाँ होती थीं, सर फूटते थे। बहनाएँ मतलब मेरी बाल्टी पहले लगेगी, इस तरीके का। जब मंत्री जी आए, उन्होंने यहाँ पानी की व्यवस्था करी, यहाँ टंकी बनवाई, यहाँ सबसे पहले बामोर में पानी की व्यवस्था उन्होंने करी। और अभी पिछले 5 साल से विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो यही हमारा सबसे पहले रहेगा। जो भी बहनों की पानी की है, तो उस तरीके का हम पूरी उनके साथ करेंगे। बामोर को चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कुछ लगता है, चुनाव में आप लगातार घूम रही हैं, क्या नाम है पहले आप? मुन्नी खान।